हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो हम लोग शुरू किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज, जिसका आज 5वां टॉपिक है क्रिया विशेषण। इसके पहले हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को पढ़ लिया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को हमने पढ़ लिया है। आज का जो विषय है हमारा, जो आज का टॉपिक है, क्या है? क्रिया विशेषण या एडवर्ब। इसे हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिएगा क्रिया विशेषण क्या होता है। अब देखिए, इसमें 2 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है क्रिया। क्या दिख रहा है? क्रिया। तो पहला वर्ड क्या दिख रहा है? क्रिया दिख रहा है। और आपको बताया गया है, भली बात से अच्छे तरीके से आप जान चुके हैं, क्रिया माने क्या होता है? कार्य का होना। कार्य का होना। क्रिया क्या होती है? कार्य का होना। जब कोई कार्य होता है तो वहां क्या कहलाता है? वो क्रिया कहलाता है। ठीक। दूसरा शब्द आ रहा है विशेषण। क्या आ रहा है? विशेषण। अब विशेषण मतलब बताया गया, पिछली वीडियो में बताया गया विशेषण माने क्या होता है? विशेषता होता है। विशेषण माने क्या होता है? विशेषता। विशेषण माने विशेषता। तो क्रिया विशेषण अर्थात कार्य की विशेषता। तो ऐसे शब्द जो क्या करेंगे? कार्य की विशेषता बताएंगे। जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य हो रहा है, उस कार्य की जो विशेषता बताएंगे, उन वर्डों को हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण या एडवर्ब बोलेंगे। ठीक। तो क्रिया विशेषण क्या हुआ? क्रिया शब्द बना है क्रिया से। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना। वही दूसरा शब्द है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। तो ऐसे शब्द जो हम सेंटेंस प्रयोग करते हैं, जो वाक्य प्रयोग करते हैं, उसमें भी ऐसा शब्द आए जो क्या करता है? विशेषता बताता है किसकी? क्रिया की। विशेषता बताए किसकी? क्रिया की। तो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक। उन शब्दों क्या बोलेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, तुम तेज दौड़ते हो। तुम तेज दौड़ते हो। अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू रन। यू रन। अंग्रेजी क्या हो गई? यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते। तुम तेज दौड़ते हो। सबसे पहले इन शब्दों को पकड़िएगा। देखिए, इसमें पहला शब्द क्या है? तुम। पहला शब्द क्या है? तुम। तुम क्या है? हमारा प्रोनाउन है, अर्थात इस केस में क्या है? सब्जेक्ट है। तुम क्या है? सब्जेक्ट है। तुम ये यू, यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा, इसमें खोजिए कौन सा कार्य हो रहा है। मैं पूछता हूं तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, तो आपका जवाब आएगा ना कि दौड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा हूं। मैंने पूछा आपसे कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आपका जवाब आएगा कि दौड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? दौड़ रहे हो। आपका जवाब आएगा दौड़ रहा हूं। तो जो दौड़ना है, ये क्या हो गया? हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? कौन सा कार्य कर रहे हैं? दौड़ने का काम कर रहे हैं। तो दौड़ने के अंग्रेजी रन। रन क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। तो क्या हो गया? वर्ब। अब बताइएगा, अब देखिए बचा है तेज शब्द। अब बताइएगा, तेज शब्द, क्या तुम तेज, ये जो तेज लगा है, ये आपके लिए लगा है? तुमसे कोई संबंध है तेज का? नहीं। संबंध किससे है? दौड़ने से। संबंध किससे है? दौड़ने से। कि कैसे दौड़ रहे हो? तेज दौड़ रहा हूं। कैसे दौड़ रहा हूं? तेज दौड़ रहा हूं। तुम कैसे दौड़ रहे हो? तेज दौड़ रहे हो। तो किसकी बात कर रहा है? दौड़ने की बात कर रहा है ये वर्ड तेज। किसकी बात कर रहा है? दौड़ने की। तो ये जो तेज है, फास्ट है, यही क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? उस वर्ब की विशेषता बता रहा है जो उस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। जैसे तुम कैसे दौड़ते हो? तुम तेज दौड़ते हो। दौड़ तो रहे हो, कार्य तो कर रहे हो, लेकिन उसकी तुम्हारी विशेषता है कि तुम तेज दौड़ते हो। तो ये तेज वर्ड क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं।
वह धीरे 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 चल रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है, देखिएगा, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो किस प्रकार से चल रहा है? तो वह क्या है? वह पता है आपको, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, अर्थात सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो क्या बताइएगा, ये जो धीरे धीरे है, क्या वह के लिए लगा है? जो धीरे धीरे है वह के लिए लगा है। हाँ, इस चीज में अभी पूछ रहा हूं कि वह क्या कर रहा है, आपका आंसर क्या आएगा? चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। चलना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, क्योंकि कौन सा काम हो रहा है यहाँ? चलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया क्या मिली? चलना मिली। तो बताइएगा, जो बीच में शब्द आ रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे शब्द आ रहा है, क्या उसके लिए यूज हुआ है? इस सेंटेंस में जो हुआ है इसके लिए यूज हुआ है? इस चलना के लिए धीरे धीरे यूज हुआ है। मैं कहूँगा धीरे धीरे, तो क्या धीरे धीरे? तो आप कहेंगे चल रहा है धीरे धीरे। क्या होगा? वह धीरे धीरे चल रहा है। तो वह वर्ब के लिए लगा है। किसके लिए लगा है? वर्ब के लिए, ना कि प्रोनाउन या सब्जेक्ट के लिए। तो किसके लिए लगा है? वर्ब के लिए लगा है, धीरे धीरे। तो यहाँ जो धीरे धीरे होगा, जो स्लोली होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? एज वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा हो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो क्या करते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे वह, तुम तेज दौड़ते हो, तो किस प्रकार से दौड़ रहे हो? तेज दौड़ रहे हो। वह धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। वह, मैं कहूँ, वह पढ़ने में अच्छा है, वह पढ़ने में अच्छा है, वह पढ़ने में अच्छा है। तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन कह लीजिए, प्रोनाउन हो गया। तो क्या प्रोनाउन की विशेषता बता जाएगी? नहीं, उसकी पढ़ाई की विशेषता बता जाएगी कि पढ़ने में कैसा है? अच्छा है। पढ़ने में कैसा है? अच्छा है। तो इसलिए जो अच्छा आपका है, जो अच्छा शब्द है, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडवर्ब या क्रिया विशेषण से कहते हैं। जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। चलिए इसकी डिफिनेशन को लिखते हैं और इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, जो क्रिया विशेषण होते हैं उसकी डिफिनेशन लिखना हो, तो डिफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो वे शब्द क्या करते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं, वो क्रिया के साथ साथ कभी कभी विशेषण का भी विशेषता बताते हैं, और अन्य जो क्रियापद उसमें होते हैं उसकी भी विशेषता बताते हैं। तो मेन रूप से किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की। और क्रिया के साथ साथ कभी क्या होता है, वो एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे, विशेषण के भी विशेषता बताते हैं। अंग्रेजी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब अ वर्ब। क्या करता है? वो वर्ब को मॉडिफाई और डिस्क्राइब करता है, उस वर्ब का वर्णन करता है, उसकी गुणवत्ता को बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। एंड एडजेक्टिव और अनदर, क्या लिखा है? एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जो विशेषण होता है और अन्य जो उसमें वर्ब आते हैं, एडवर्ब आते हैं, उनकी भी कभी कभी क्या करता है? विशेषता बताता है। तो एडवर्ब किसे बोलेंगे? जो उसे बोलेंगे जो क्या होगा ना, वर्ग की तो विशेषता बताएगा ही बताएगा। किसकी विशेषता? वर्ग की विशेषता बताएगा, और उसके साथ साथ इसकी एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब की भी विशेषता क्या करेगा? वो बताएगा। ओके, तो ये हो गई परिभाषा। चलिए अभी हमने क्रिया का विशेषण तो देखा ही, कि जैसे हमने क्या देखा कि राम रन फास्ट, राम रन फास्ट। तो राम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। तो राम कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो हमारा रन है ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। रन क्या हो गया? वर्ब हो गया। लेकिन दौड़ने के साथ साथ कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। जो फास्ट है, जो हमारा फास्ट है, ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
ठीक, ये तो किसकी विशेषता हो गई, क्रिया की विशेषता। चलिए अगला एग्जांपल देते हैं, क्या विशेषण की विशेषता बताता है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब। जैसे एग्जांपल है, वह गाय, वह गाय बहुत काली है। अगला एग्जांपल क्या है हमारा, वह गाय बहुत काली है। क्या हो गया, वह गाय बहुत काली है। सबसे पहले दैट काउ हो गया, इसकी मदद से क्या हो जाएगी, दैट काउ इज वेरी ब्लैक। क्या हो गया, दैट काउ इज वेरी ब्लैक, वह गाय बहुत ही काली है, वह गाय बहुत ही काली है। तो देखिए वह गाय क्या हो गया, गाय क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कह सकते हैं नाउन हो गया, गाय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसका देखिए जो कालापन है, कालापन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। जो कालापन है क्या है, एडजेक्टिव है। गाय का एक गुण है, वो कैसी है, काली है। क्या है, गाय कैसी है, काली है। जो ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक, लेकिन इसके बीच में एक वर्ड दिख रहा होगा, बहुत। क्या वर्ड दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, वेरी दिख रहा है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ब्लैक की भी विशेषता बता रहा है कि काली तो है, पर काली में भी बहुत काली है। कैसी है, काली में भी बहुत काली है। तो ये जो है बहुत काली है, ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। काली तो है लेकिन बहुत काली, तो इसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ये भी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे बोलेंगे एडवर्ब, या जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो चलिए देखिए, इसके बाद हम कुछ क्या करते हैं, एडवर्ब के एग्जांपल को लिखते हैं। चलिए देखिएगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके प्रयोग करके हम क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है कैसे, कब, कहां, कितना। कैसे, कब, कहां, कितना। यदि हम इन शब्दों का प्रयोग करके उस सेंटेंस में क्वेश्चन करें तो जो हमें प्राप्त होगा आंसर, वो कहलाएगा एडवर्ब। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। मैंने शब्द लिखा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अंग्रेजी, आई एम टीचिंग स्लोली। अंग्रेजी क्या हो गया, आई एम टीचिंग स्लोली, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग स्लोली। अब इसमें देखिए हम क्वेश्चन करेंगे कैसे लगा के, कैसे लगा के क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन किया, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो उत्तर क्या आएगा, धीरे धीरे। उत्तर क्या आएगा, धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, यही क्या है आपका, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो हमने कैसे लगाकर प्रश्न किया कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, तो जवाब आया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका, ये धीरे धीरे एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। इसकी अंग्रेजी कौन सी है, स्लोली। स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये पहला तरीका है कि हम कैसे लगा के प्रश्न करें, तेरी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब आएगा। चलिए इसके बाद हम कब का प्रयोग करके देखते हैं। मैं आज आ रहा हूं। मैं आज आ रहा हूं, हमने क्या एक सेंटेंस बोला, मैं आज आ रहा हूं। आई एम कमिंग टूडे। क्या हो जाएगी अंग्रेजी, आई एम कमिंग टूडे। देखिएगा इसमें मैंने प्रश्न करना है, कैसे प्रश्न करना है, कौन सा वर्ड लगा के, कब लगा के। मैं, प्रश्न आया मेरा, मैं कब आ रहा हूं, मैं कब आ रहा हूं। तो इसका क्या जवाब आएगा बताइएगा,
कमेंट कीजिएगा कि मैं कब आ रहा हूं। तो इसका जवाब आएगा आज आ रहा हूं। कब आ रहा हूं? आज आ रहा हूं। मैं कब आ रहा हूं? आज आ रहा हूं। तो आज क्या हो जाएगा इसमें? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो टुडे क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग करके एडवर्ब छाट सकते हैं किसी सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है। तो चलिए अब कुछ मुख्य एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो हमारे एडवर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें देखते हैं। देखिएगा, यदि हम कैसे वाले शब्दों को देखें तो कैसे कैसे जा रहे हो? धीरे धीरे जा रहे हो। कैसे पढ़ रहे हो? तेजी से पढ़ रहे हो। तुम कैसे हो? अच्छे हो। तो ये सब क्या है? कैसे वाले जवाब हैं। तो ये क्या है? आपके एडवर्ब है। इनकी अंग्रेजी क्या होती है? धीरे की अंग्रेजी क्या होती है? स्लो। तो स्लो हो गया। तेज की अंग्रेजी फास्ट, तो फास्ट हो गया। अच्छे की अंग्रेजी गुड। तो ये क्या हो गए? आपके क्रिया विशेषण हो गए। यदि कब वाले शब्दों की बात की जाए, तुम कब जाओगे? तो मैं आज जाऊंगा, टुडे। टुडे। तुम कब आओगे या तुम कब खेलोगे? मैं बोलूंगा कल खेलूंगा, टुमारो। क्या हो गया? ये कब वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये भी क्या है? आपके क्रिया विशेषण है। यहां है कहां लगा के प्रश्न करोगे? तुम कहां खेलने जाओगे? तो जवाब आएगा यहां, हेयर। तुम कहां जाते हो? मैं वहां जाता हूं, देयर। वह कहां खड़ा है? बाहर खड़ा है, आउटसाइड। तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल्स है। तुम कितना पढ़ोगे? थोड़ा सा पढ़ूंगा, सम। तुम कितना दूध पियोगे? ढेर सारा, मच। तो फास्ट, गुड, टुडे, टुमारो, हियर, देयर, आउटसाइड, सम, मच, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है किसके? एडवर्ब के। तो आई होप कि आपको क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे? हम क्या करेंगे? क्रिया को देखेंगे। यदि क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। और पहचान कैसे करेंगे? इन शब्दों का प्रयोग करके यदि हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से जो जवाब आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।